हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्यूटर क्लासेस। नाउ सीटेट दिसंबर 2022 एग्ज़ाम तय है, तो इसमें आप लोग क्या कीजिए, क्विक रिवीजन कर लीजिए। अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को देख करके जाना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इसके लिए हमने मॉडल सेट एक 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। अगर आप इसको देख करके जाते हैं तो गारंटेड आप निश्चित रूप से वहाँ 25 प्लस आप कर लीजिएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में टोटल 30 प्रश्न रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास अर्थात इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान की गई, इनमें से किसके द्वारा? ऑप्शन जस्ट सामने है, कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर या पियाजे। तो इसका राइट आंसर आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। इसका राइट आंसर डी है, पियाजे के अनुसार। और अंतिम में आप देखिएगा कि आपने कितना प्रश्न अटेम्प्ट किया और उसमें कितना मार्क्स आ रहा है, जरूर नीचे कमेंट करके लिखिएगा। नौ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अंतः संबंध का सिद्धांत, बी है निरंतरता का सिद्धांत, सी है एकीकरण का सिद्धांत और डी है अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। इसके नाम से इसका आंसर कन्फर्म हो रहा है। नौ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए है पढ़ाने की उत्सुकता, बी है धैर्य और दृढ़ता, सी है शिक्षण पद्धतियों और विषय में ज्ञान में दक्षता, डी ऑप्शन है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो 4 ऑप्शन जस्ट सामने, 3 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। धैर्य और दृढ़ता का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है जो आपको किसी न किसी सीटेट या बीटेट या अदर स्टेट का जो टीईटी एग्जाम है उसमें पूछा गया है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर पूरा देख करके आपको जाना चाहिए। नौ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो इनमें से कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन से है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन से है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप में वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। नौ, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है पूर्व बाल अवस्था और है बाल अवस्था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, किशोरावस्था में। नौ, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि प्ले मेथड आधारित है, इनमें से किस कक्षाओं में? ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी ऑप्शन से विकास एवं वृद्धि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और ऑप्शन डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर, सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग पर। तो इसका राइट आंसर सी है, विकास एवं वृद्धि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि प्ले मेथड आधारित है। नौ, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कंजिटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है खेल के मैदान में, बी है विद्यालय एवं कक्षा में, सी है गृह में यानी घर में और डी है ऑडिटोरियम में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में, स्कूल्स एंड क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास अर्थात इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का निर्धारक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण अर्थात सोशल ट्रांसमिशन, बी है अनुभव यानी फीलिंग, सी है संतुलीकरण यानी बैलेंस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कहा जा रहा है कि निर्धारक तत्व नहीं है, तो सामाजिक संचरण निर्धारक तत्व नहीं है, जबकि अनुभव और संतुलीकरण निर्धारक तत्व है किसके? तो बौद्धिक विकास के, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रयत्नों से होती है, यह अवस्था है इनमें से कौन से वर्ष? 7 से 12 वर्ष, बी है 12 वर्ष से वयस्क तक, सी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष तक, डी है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर ए है, 7 से 12 वर्ष तक बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रयत्नों से होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं देखना सीखना। बी है पुरुषोचित या स्त्री उचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी ऑप्शन से व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और डी है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसमें कहा जा रहा है कि विकासवंत कार्य उत्तर बाल अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। उत्तर बाल अवस्था के लिए बी इज राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विकास का अर्थ इनमें से क्या है? डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला यानी प्रोग्रेसिव चेंजेस। बी है अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी ऑप्शन है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और ऑप्शन डी है परिपक्वता अर्थात मैच्योरेशन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, परिपक्वता अर्थात मैच्योरेशन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला को विकास से रिलेट किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, खिलौने की आयु यानी टॉय एज बच्चों में इनमें से क्या होता है? कौन सी अवस्था होता है? ऑप्शन ए है पूर्व बाल अवस्था, बी है उत्तर बाल अवस्था, सी है शैशव अवस्था और डी है इनमें सभी अवस्थाएं होती है खिलौने की आयु की। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, खिलौने की जो आयु होती है अवस्थाएं होती है वो होता है पूर्व बाल अवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से ऑप्शन ए है दल समूह में रहने की अवस्था यानी प्री गैंग एज। ऑप्शन बी है अनुकरण करने की अवस्था इमिटेटिव एज। और सी है प्रश्न करने की अवस्था यानी क्वेश्चनिंग एज। और डी है खेलने की अवस्था यानी प्ले एज। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, खेलने की अवस्था अर्थात प्ले एज। ये जो है पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है, बाकी ये सभी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं यानी गुड्स के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लग जाते उत्तर बाल अवस्था में? ऑप्शन ए है द्रव्यमान और संख्या दोनों, सी है संख्या या डी है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को इस आवश्यक तत्व परिवर्तन समझने लग जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन इनमें से कौन सा? व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन, ऑप्शन ए है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, इनमें सभी। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन होता है पर्यावरण, जीवन और प्रकृति के साथ, अर्थात डी इज राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार क्षमता इनमें से कितना हो जाता है? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द है या डी है 10 शब्द? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए, 100 शब्द हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लीजिए, शर्म तथा गर्व अर्थात सेम एंड प्राउड जैसी भावनाओं का विकास बच्चों में किस अवस्था में आ जाती है? क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन जस्ट सामने है, शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था और डी है वृद्ध अवस्था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाल अवस्था में ही बच्चों में शर्म तथा गर्व अर्थात सेम एंड प्राउड जैसी भावनाओं का विकास होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा क्यूरियसिटी का संबंध कौन से संवेग से होता है? भय से, घृणा से, आश्चर्य से या भूख से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आश्चर्य से। नौ क्वेश्चन नंबर 19 है, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता इनमें से क्या नहीं है या नहीं है? इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए प्रश्न पढ़ते समय। इसमें पूछा जा रहा है कि मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति और सी है चिंतन की प्रक्रिया अर्थात थिंकिंग प्रोसेस और डी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। इनमें से नहीं पूछा जा रहा है तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया। थिंकिंग प्रोसेस शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, जबकि सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति ये सभी है। सो 19 का सी इज राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लीजिए, किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20 किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 का सी राइट आंसर है एस्किनर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू एस्किनर विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है, बाल अवस्था होती है कब तक इनमें से? ऑप्शन ए है 5 वर्ष तक, बी है 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाल अवस्थाएं जो मानी जाती है बालकों में वो है 12 वर्ष तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तिगत विकास की अवस्था इनमें से कौन सा है? अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम एवं वृद्धि व्यक्तित्व विकास की अवस्था माना गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, बी है संवेग में वृद्धि, सी है वजन में वृद्धि और डी है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य राइट आंसर डी हो जाएगा, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, परिपक्वता का संबंध इनमें से किससे है? मैच्योरिटी का संबंध इनमें से किससे है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मक से या रुचि से? क्वेश्चन नंबर 24 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा, विकास से संबंधित है, डेवलपमेंट से संबंधित है। तो ये था टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि इसमें 30 प्रश्न नहीं शामिल कर पाए, लेकिन अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन शेष रह गए हैं इसको भी शामिल करें और डेली आपको मॉडल सेट के रूप में बाल विकास रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 30 प्रश्न मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होकर करके फिर आपके लिए अगला इसी तरह का क्वेश्चंस डेली आपको यहाँ पर मिल जाए। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।